आइए देखते हैं भारत में प्रमुख जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जो होता है, जैसे मान लीजिए एक सींग वाला गैंडा कहाँ है, काजीरंगा उद्यान असम में है। ठीक है। दूसरा हंगुली मृग कश्मीरी हिरण दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और तीसरा एशियाई बबर शेर, आइए देखते हैं एशियाई बबर शेर जो है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। एशियाई बबर शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो आइए देखते हैं साइबेरियन पक्षी सारस जो है कि साइबेरियन पक्षी सारस केवलादेव राजस्थान भरतपुर में है। कहाँ है? केवलादेव राजस्थान भरतपुर में है। और आइए देखते हैं जंगली गधा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जंगली गधा कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ऑलिव रिडली कछुआ, ऑलिव रिडली कछुआ अभ्यारण्य कहाँ है? भीतरी कनिक अभ्यारण्य उड़ीसा में है। भीतर कनिक अभ्यारण्य उड़ीसा में है। देखिए पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए अभ्यारण्य कहाँ है? पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए कहाँ है? कोकारे बेलूर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में कोकारे बेलूर पक्षी अभ्यारण्य है। और एक और है केला मरुपक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। केला मरुपक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। ये दोनों है। कहाँ है? पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए है कोकारे में, जो बेलूर पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है, तथा केला मरु पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। ये दोनों अभ्यारण्य है। आइए पर्यावरण संबंधित प्रमुख अधिनियम या सम्मेलन को देखते हैं। कहाँ कहाँ इसका सम्मेलन हुआ है उसके विषय में हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं पर्यावरण संबंधित प्रमुख अधिनियम में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। और वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब हुआ था? 1981 में लागू हुआ था। ऐसे लागू होते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू हुआ था। जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एवं एजेंडा 21 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में लागू हुआ था। आइए देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 2002 में। ठीक है। और सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1974 में। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि संबंधित कब है? 1971 में ईरान में। ठीक है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में ये लागू हुआ था। ये वन संरक्षण आंदोलन के विषय में बता रहे हैं आप। आइए वन संरक्षण अधिनियम में हम आपको बताते हैं। आंदोलन में वन संरक्षण आंदोलन, ये आंदोलन हुआ था। बिश्नोई आंदोलन कब हुआ था? 1931 में संबंधित है अमृता देवी बिश्नोई के संबंध में। और उद्देश्य क्या था उनका? वन संरक्षण हेतु राजस्थान खेजड़ी वृक्ष को बचाना था। क्या था? वन संरक्षण हेतु राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को बचाना था। 1931 में हुआ था। कौन की थी? बिश्नोई आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई ने की थी। अमृता देवी बिश्नोई ने की थी। उनका उद्देश्य था कि वन संरक्षण हेतु राजस्थान खेजड़ी वृक्ष को बचाना था। आइए चिपको आंदोलन के विषय में बताते हैं आपको। आइए चिपको आंदोलन के संबंधित हम बताते हैं आपको। चिपको आंदोलन संबंधित था सुंदरलाल बहुगुणा से। सुंदरलाल बहुगुणा जी से थे। और गौरी देवी थी, चंडी प्रसाद भट्ट जी थे। उद्देश्य क्या था? वृक्ष संरक्षण हेतु उत्तराखंड में इन्होंने वृक्ष को बचाना था। चिपको आंदोलन 1973 में संबंधित है। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जो गौरी देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने जो कि वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किए थे। उद्देश्य क्या था? वृक्ष संरक्षण हेतु उत्तराखंड में इन्होंने ये आंदोलन किया था। आइए अप्को आंदोलन।
आइए देखते हैं अपिको आंदोलन से संबंधित पांडुरंग हेगड़े जी ने 1983 ईस्वी में ये आंदोलन किए थे। अपिको आंदोलन संबंधित था वृक्ष संरक्षण हेतु कर्नाटक में इन्होंने अपिको आंदोलन जो है कि पांडुरंग हेगड़े जी ने 1983 में किया था। उद्देश्य था वृक्ष संरक्षण हेतु, इसको वृक्ष संरक्षण हेतु बचाना था। कर्नाटक में ये किए थे, ये वन संरक्षण आंदोलन किए थे पांडुरंग हेगड़े जी ने। आइए नवधान्य आंदोलन के विषय में बताते हैं। आइए देखते हैं वन संरक्षण आंदोलन में। नवधान्य आंदोलन 1987 में हुआ था। संबंधित थी वंदना शिवाजी। ठीक है, उद्देश्य उनका था जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण हेतु इनका उद्देश्य था। नवधान्य आंदोलन संबंधित वंदना शिवाजी थी 1987 ईस्वी में। इनका उद्देश्य था जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु, ये उद्देश्य उनका था। और आइए देखते हैं साइलेंट वैली में। साइलेंट वैली आंदोलन संबंधित सुगंधा, ठीक है, ये सुगंधा जी थी, सुगंधा कुमारी। 1985 ईस्वी में उद्देश्य इनका था शांत घाटी केरल में है जो जैव विविधता संरक्षण हेतु, इनका उद्देश्य था। आइए नर्मदा बचाओ आंदोलन में। आइए नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था। संबंधित थी मेधा पाटकर, बाबा आमटे जी, ये दोनों थे। उद्देश्य क्या था? बहुउद्देशीय बांध परियोजना जो सरदार सरोवर बांध में है को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृत करना। यानी इनका था बहुउद्देशीय बांध परियोजना सरदार सरोवर पर था को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृत करना। पर्यावरण के मानक के अनुसार ही ये सरदार सरोवर बांध की परियोजना को ही चाहते थे। 1985 ईस्वी में इन्होंने आंदोलन किया था। वो जो है कि संबंधित थी मेधा पाटकर और बाबा आमटे जी थे। उद्देश्य था उनका बहुउद्देशीय बांध परियोजना सरदार सरोवर पर था जो पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृत करना था। इनका यही वो आंदोलन था।